एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। और एज यू नो मैं हूँ मधुसुंदर। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपना हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हमेशा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि दी आप हेयर के लिए क्या कुछ करते हो, अपना हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो फाइनली मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। सो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेयर के लिए मैं बहुत ज्यादा सिंपल टिप्स फॉलो करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है कि अपने हेयर के लिए बहुत सारे कुछ चीजें अप्लाई करूं या हेयर के लिए बहुत सारे कुछ टेक केयर करूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप बताने वाली हूं, जो कि मैं हमेशा अपने हेयर के लिए फॉलो करती हूं। तो पहला जो स्टेप है वो है हेयर ऑयलिंग। ऑयलिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैं हमेशा हफ्ते में 1 या 2 बार हमेशा ऑयलिंग करती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ ऑयलिंग के बाद हेयर को वॉश करने के लिए। तो इसलिए हफ्ते में 1 ही बार मैं ऑयल को अप्लाई करती हूँ। और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि मेरा हेयर को बहुत ज्यादा जरूरत है ऑयलिंग की, तो इसलिए मैं हफ्ते में 2 बार ऑयल को यूज करती हूँ। ऑयलिंग हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। साथ ही साथ ऑयलिंग करने से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से हेयर का जो रूट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा कम होता है। और साथ ही साथ आपके बालों में स्प्लिटेंस नहीं होता। तो ऑयलिंग करने के बाद नेक्स्ट डे आता है मेरा स्टीमिंग। स्टीमिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है और जो हेयर में जो क्यूटिकल्स होता है वो सब ओपन हो जाता है। हेयर के जो पोर्स होता है वो सब ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डैमेज सेल है वो निकल जाता है हेयर वॉश करने के बाद। और साथ ही साथ हेयर वॉश स्टीमिंग जब आप करते हो तो बालों का जो रूट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होता है। और स्टीमिंग को आपको ज्यादा बालों में नहीं रखना है, सिर्फ 5 to 7 मिनट्स के लिए आपको बालों में रखना है। उसके बाद आपको शैम्पू कर देना है। तो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ एक नेचुरल बेसिस में शैम्पू यूज करूँ। और तो आजकल मैं यूज कर रही हूँ ये वाओ स्किन साइंस की तरफ से कोकोनट मिल्क शैम्पू। ये जो शैम्पू है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इसके साथ मेरा जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। काफी ज्यादा मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, अभी इतना ही बचा है। तो काफी दिनों से यूज कर रही हूँ, अराउंड 1.5 महीना ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं बालों में इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं करती हूँ कि जो भी मार्केट में मिलता है वो शैम्पू उठा के अपने बालों में लगा लेती हूँ। बिल्कुल मैं बालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। बहुत ज्यादा चुन के मैं प्रोडक्ट चूज करती हूँ और वही प्रोडक्ट से अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। और ये इसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। मैं आपको बता दूं, वाओ की जो सारा प्रोडक्ट है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली ये शैम्पू मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। इसके साथ आता है एक कंडीशनर। मैं आपको बाद में बताऊंगी कंडीशनर के बारे में, पहले मैं आपको बता देती हूँ ये शैम्पू के बारे में। ये जो शैम्पू है ये है DHT ब्लकर के साथ आता है। इसमें पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, सॉल्ट नहीं है, कलर नहीं है। तो बहुत सारा इस तरह से केमिकल होता है, जो भी पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन, ये सारा जो केमिकल होता है बालों के लिए बहुत ज्यादा हार्म होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बालों में बहुत ज्यादा जो रूट है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, डैमेज होता है, जिसकी वजह से आपकी जो हेयर फॉल है बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे केमिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारा शैम्पू मिलता है, बट 99% मैं आपको गारंटी से करती हूँ कि मार्केट में जो शैम्पू मिलता है इसमें सल्फेट होता है। सल्फेट क्या करता है, बालों के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये रूट के अंदर जाके बालों के जो जड़ को बहुत ज्यादा वीक बना देता है। इस वजह से आपकी जो बालों में बहुत ज्यादा डैमेज आ जाता है, हेयर फॉल ज्यादा होता है और स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो इसकी वजह से इसमें सल्फेट नहीं है। तो ये मुझे बात बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और साथ ही साथ ये बना है 100% नेचुरल बायो एक्टिविटी के साथ। ये जो बायो एक्टिविटी होता है ये इसमें कोकोनट मिल्क है। और कोकोनट मिल्क आप सभी जानते हैं कि बालों के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है और काफी ज्यादा मेरा जो बाल है, हेयर फॉल जो है बहुत ज्यादा कम हो गई। शैम्पू के टाइम पर हेयर फॉल जो है बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारा मुझे इस तरह से क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं आपको एक यहाँ पर एक टिप्स देना चाहती हूँ। शैम्पू के टाइम पर बाल जो है क्यों गिरता है, शैम्पू के टाइम पर क्यों इस तरह से होता है, जब हम लोग बालों में पानी अप्लाई करते हैं तो इस तरह से क्या होता है, रूट जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल वाला अगर शैम्पू यूज करते हैं तो बालों के लिए पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। अगर आप इस तरह से पैराबेन वाला शैम्पू या सल्फेट वाला शैम्पू यूज करते हो तो वो रूट को जाकर बहुत ज्यादा वीक बना देता है रूट को, और इमीडिएटली ही बाल का जो झड़ना वो स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके हेयर लॉस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक टेंशन रहती है कि बाल क्यों इतना झड़ रहे हैं। बट सच कहूं तो ये शैम्पू यूज करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। और साथ ही साथ ये जो शैम्पू है ये
प्री मेच्योर जो ग्रेइंग हो जाता है। प्री मेच्योर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कम उम्र में ही आपकी जो बाल का जो कलर है वो फेडेड हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो प्री मेच्योर जो ग्रेइंग होता है इसको ये प्रिवेंट करता है और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, साथ ही साथ हेयर फॉल को कम करता है। ये तीनों काम ये शैम्पू करता है। तो इसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। बट यहाँ पर एक टिप आपको देना चाहती हूँ, जब आप शैम्पू करते हो तो हाथों में इस तरह से डायरेक्टली शैम्पू लेकर बिल्कुल भी बालों में अप्लाई मत कीजिए। इस तरह से क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आपके बालों में कितना ज्यादा शैम्पू लगेगा और आप ज्यादा शैम्पू बालों में लगा लेते हो, उसकी वजह से और भी ज्यादा हेयरफॉल होता है। वो एक ऐसा चीज है, अगर बालों में आप डायरेक्टली लगाएंगे तो इजीली ये बालों से नहीं निकलता है और अगर रूट में लगी रहता है तो इसकी वजह से रूट जो है और ज्यादा वीक हो जाता है, हेयरफॉल बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से आपको ध्यान देना है कि आपको जितना आपकी बालों की लेंथ है उस तरह से ही आपको शैम्पू लेना है। एक कटोरी में आप थोड़ा सा शैम्पू लीजिए, उसमें से दुगुना जितना आप शैम्पू लेते हो दुगुना आप उसमें पानी डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। जब अच्छी तरह से शैम्पू पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने बालों में इसको अप्लाई कीजिए। इस तरह से मैं हमेशा धोती हूँ और ध्यान रखिए जब आप बालों को धोते हैं तो इस तरह से डायरेक्शन में ही बालों को वॉश कीजिए, जिस तरह से मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि हेयरफॉल बिल्कुल भी नहीं होता है और आपकी जो बालों में बहुत ज्यादा टेंगल भी नहीं होता है। अगर आपके बालों में टेंगल रह जाता है तो उसके बाद जब हेयर वॉश करने के बाद जब आप कोम करेंगे तो कोम के टाइम पर बहुत ज्यादा हेयरफॉल होता है। तो ये था शैम्पू के बारे में। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी जो है कंडीशनर के लिए मैं आपको एक बात पहले बताना चाहती हूँ। अगर आप मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे हेयर केयर के बारे में, उस वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं बिल्कुल भी कंडीशनर नहीं यूज करती हूँ और अभी भी मैं आपको बताती हूँ कि कंडीशनर मैं बिल्कुल भी नहीं यूज करती थी। बट जब से मैं ये वाओ का कंडीशनर स्टार्ट किया यूज करना, मुझे इसके साथ रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छा रहा है और रिजल्ट आपके सामने ही है, कितना ज्यादा सिल्की और शाइनी लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है वाओ स्किन साइंस की तरफ से कोकोनट कंडीशनर। ये आता है कोकोनट एक्सट्रैक्ट के साथ और कोकोनट आप सभी को पता है, अगर आप नेचुरल कंडीशनर यूज करना चाहते हैं तो आपको कोकोनट मिल्क ही एनफ है आपके बालों के लिए। अगर आप बालों को शैम्पू करने के बाद कोकोनट मिल्क में थोड़ा सा पानी डाल के अगर आप बालों को वॉश करते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। वही जो कोकोनट एक्सट्रैक्ट का सारा गुण है ये कंडीशनर के अंदर है। ये कंडीशनर यूज करने के बाद मेरा जो कंडीशनर के साथ जो बॉन्डिंग है और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो कंडीशनर को अप्लाई करने का जो सही टाइम है वो है 5 to 7 मिनट्स के लिए है। अगर आपका जो बाल है ठीक ठाक है, स्प्लिट एंड्स नहीं है, ड्राई नहीं है, डैमेज नहीं है, तो आप 3 to 4 मिनट्स के लिए कंडीशनर को अपने बालों में छोड़ सकते हैं। और ये कंडीशनर का फायदापन ये है कि इसको आप रूट में भी लगा सकते हो। नेचुरली आप लोग देखेंगे अगर मार्केट वाला जो कंडीशनर मिलता है उसको आप अगर रूट में अप्लाई करते हो तो हेयरफॉल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा केमिकल एडेड होता है। इसमें पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है, बहुत सारे जो केमिकल होता है इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी वजह से इसको आप रूट से लेकर पूरा टिप तक लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके रूट में भी ये जाकर अपना जो काम है वो करता है और साथ ही साथ आपकी जो बाल है उसको सिल्की और शाइनी भी बना देता है। तो ये कंडीशनर का एक बहुत ज्यादा अच्छा बात लगा कि मुझे ये आप रूट्स में भी लगा सकते हो। तो इजीली आप रूट में मसाज करने के बाद आपको 5 to 7 मिनट्स के लिए छोड़ना है। अगर आपका बाल जो है बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप 7 मिनट्स के लिए उसको छोड़ सकते हो। मैं इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए अपने बालों में रखने देती हूँ, क्योंकि मेरा जो बाल है इतना ज्यादा ड्राई डैमेज नहीं है। तो उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये ध्यान देना है कि आपको नॉर्मल पानी से अच्छे से कंडीशनर के बाद वॉश करना है, ताकि पूरी कंडीशनर पानी के साथ वॉश हो जाए और आपके जो बालों में बिल्कुल भी शैम्पू कंडीशनर बिल्कुल भी ना हो। ये तो थी शैम्पू और कंडीशनर के बारे में। अभी आते हैं उसके बाद का प्रोसेस में। अब हम लोग क्या करते हैं, शैम्पू के बाद एक बड़ा सा टर्किश टवल लेकर अपने बालों को अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने क्या करते हैं, फ्रंट को सारे बाल निकाल लेते हैं, उसके बाद रैप करके फिर बालों को इस तरह से उठा लेते हैं। बट ये प्रोसेस आपको बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना है। इस तरह से क्या होता है, जब आप हेयर वॉश करते हो तो आपका जो हेयर का जो रूट होता है, उसका जो क्यूटिकल्स होता है वो बहुत ज्यादा नरम हो जाता है, यानी सॉफ्ट हो जाता है। उस टाइम पे आप क्या करते हो, अगर आपका जो बाल है उस डायरेक्शन में है, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको रैप करते हो तो बालों का झड़ना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बाल उस टाइम पर बहुत ज्यादा नरम होता है। इस तरह से मैं आपको अभी दिखाया कि बालों को अच्छी तरह से रैप करने के बाद जिस तरह
तरह से आप स्टीमिंग देते हो उसी तरह से ही आपको बालों को अच्छी तरह से रैप करना है। और पूरा पानी सूखने के टाइम पर अराउंड 15 to 20 मिनट्स के लिए आपको रैप करके रखना है। और हमेशा ट्राई कीजिए शैम्पू करने के बाद आप बिल्कुल भी ब्लो ड्रायर जो भी फ्लैट आयरन ये सब मत यूज कीजिए। नेचुरल हेयर में आपकी जो बालों को ड्राई करने के लिए ट्राई कीजिए। इस तरह से क्या होता है, अपने बालों के साथ आप कुछ भी हीट वगैरह अगर अप्लाई नहीं करते हो तो आपका जो बाल है बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होता है और डैमेज नहीं होता है। तो ये प्रोसेस को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि बालों को नेचुरल एयर में ही सुखाती हूँ। जिस तरह से अगर मुझे जल्दी ही बालों को सुखाना है तो मैं फैन के नीचे ही बैठ जाती हूँ, और साथ ही साथ कभी बाहर अगर चली जाती हूँ, थोड़ा सा अगर घूम फिर लेती हूँ तो नेचुरल एयर में ही मेरा जो बाल है वो सूख जाता है। तो ये प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ। उसके बाद आता है सीरम की बारी। सच कहूँ तो सीरम बहुत सारा मैंने ट्राई कर चुकी हूँ, सीरम में अप्लाई कर चुकी हूँ, बट सारे सीरम के साथ मेरा एक्सपीरियंस 0 रहा है। बिल्कुल भी मैं सीरम बिल्कुल भी कभी यूज नहीं करती हूँ। हाँ, एक चीजें मैं हमेशा यूज करती हूँ, जब मुझे लगा कि बाल ऑलमोस्ट सूख रहे हैं, 80% सूख गया है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हाथों में लेती हूँ और टिप पूरा रूट से लेकर टिप तक अपनी बालों को अच्छी तरह से मसाज कर लेती हूँ। थोड़ा सा ही मैं एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, अराउंड 1/4 टीस्पून अप्लाई करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बालों के ऊपर एक लेयर आ जाता है और एलोवेरा जेल बालों को कुछ भी हार्म भी नहीं होता है, और ये बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देता है, जिसकी वजह से जो भी बाहर का धूल मिट्टी और पॉल्यूशन है उसकी वजह से आपके बाल जो है बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। और जब तक आपका हेयर बिल्कुल भी ड्राई न हो जाए तब तक आपको बिल्कुल भी कोम नहीं करना है। कोम करने से पहले जब आप हेयर वॉश करते हो उसी के साथ ही आपको कोम को भी वॉश करना है। आप हमेशा ट्राई कीजिए, जब आप हेयर वॉश करते हैं हमेशा हफ्ते में अगर एक बार करते हो तो हफ्ते में एक बार आपको कोम को चेंज कीजिए या वॉश कीजिए, जो भी कीजिए, बट साफ सुथरा कोम आपको यूज करना चाहिए। क्योंकि वो जो कोम अगर आप पहले जो भी बालों वॉश करने से पहले अगर यूज करते हैं तो उसमें भी मिट्टी विट्टी रहता है, डर्ट वगैरह रहता है। अगर वो ही अगर यूज करेंगे तो डैंड्रफ का जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से साफ सुथरा अगर आप कोम यूज करेंगे तो ये भी पॉजिटिव एक रिजल्ट मिलता है आपके बालों के लिए। जो सारे टिप्स है मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। और टैंगल को रिमूव करने के लिए आप को अगर टैंगल बहुत ज्यादा हो गई है बालों के लिए तो आप बहुत सारे एलोवेरा जेल को लेकर अपने बालों को अप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद आपको बड़ा टूथ वाला एक कोम लेकर अपने की बालों को अच्छी तरह से कोम भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो भी टैंगल होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है और उसके वजह से हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये सारे टिप्स मैं अपने डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ। और बहुत सारे यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारे बातें शेयर भी कर दिया है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही होता है जो कि हम लोगों को फॉलो करना होता है। अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे तो आपकी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है। और बस ये सारे टिप्स मैं अपनी डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ। आप भी ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स है आप भी फॉलो कीजिए। और ये जो शैम्पू और कंडीशनर का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। शैम्पू और कंडीशनर दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। बहुत सारा ट्राई करने के बाद ही मैं आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रही हूँ, और बालों के साथ मैं कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो इसकी वजह से पहले ट्राई किया फिर आपको बताया है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह से और भी अच्छे अच्छे हेयर केयर और स्किन केयर के वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।